क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए राजनीति शास्त्र का एक प्रश्न पत्र इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे प्रश्न हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ परीक्षा की तैयारी के लिए, तो भरोसा रखें, कंप्लीट ज़रूर करें। सेट ए पढ़ेंगे, अगले वीडियो में सेट बी दूंगी। तो चलिए, ज़्यादा समय भी आपका नहीं लूँगी, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई? तो इसका आंसर आएगा 26 नवंबर 1949। दूसरा है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है। तो क्या कमी है इनकी? कानूनी शक्ति का अभाव। तीसरा है, नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? कहाँ पर प्रयोग हुआ था? फ्रांस में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, हर एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। ये आपका यहाँ पे चौथा है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन। पांचवा है, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थल है, तो कौन सा है? दिल्ली है, दिल्ली में। छठा है, नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई कौन सी इकाई है? उपरोक्त सभी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें और इस चैनल पर आप बने रहे। इस चैनल पर केवल आपको एग्जाम की ही तैयारी कराई जाएगी और वार्षिक परीक्षा के लिए भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगी। तो चलिए पहले रिक्त स्थानों को भर लेते हैं। तो पहला रिक्त स्थान है, भारतीय संविधान के निर्माण में रुपए डेढ़ हुए हैं, कितने खर्च हुए हैं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 63,96,729। अगला है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व डेढ़ का है, तो किसका है? निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग। तीसरा है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन डेढ़ रुपए है, तो कितना है? 5 लाख। 5 लाख। चौथा है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या डेढ़ है, तो कितनी है? 250, यानी कि 250। पांचवा है, भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक डेढ़ बनाने के पक्षधर थे, तो क्या? संतुलित दस्तावेज। संतुलित दस्तावेज। छठा है, प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ डेढ़ से, तो क्या है? रिपब्लिक। ये आपका दब्बा रहेगा, रिपब्लिक। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं और मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ वार्षिक परीक्षा की भी तैयार करवाऊंगी, तो चैनल पर बने रहें आप। ये यहाँ पे आपकी जोड़ियां हैं तीसरे प्रश्न में। पहली जोड़ी है आपकी, महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी 1922, ये वाली जोड़ी। दूसरा है, अनिवार्य नौकरशाही, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी वेबर, डिमार्क तथा रॉबसन। तीसरी है, संघी सूची, तो इसकी जोड़ी रहेगी 97 विषय। चौथी है, अनुच्छेद 370 संबंधित था, तो किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर से। और हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज की जोड़ी रहेगी आपकी गांधी जी। छठी है, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, तो इसका रहेगा राजनीतिक समानता। और मानव अधिकार, तो इसकी जोड़ी रहेगी ये वाली 7वीं जोड़ी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। पहला है, राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि, तो इसका आंसर आपको भरना है।
दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? तो जे.एस. मिल। तो हम यहाँ पे भर लेते हैं पहले आंसर को जे.एस. मिल। दूसरा है समानता से तीसरा है समानता से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर भी आप करें। चौथा है न्याय के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं न्याय के। पाँचवाँ है भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख रही हूँ। मौलिक अधिकार। सातवां है नेटस शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या है इसका अर्थ? पैदा हुआ। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये यहाँ पे लिखा है पैदा हुआ। तो ये हो गए आपके एक वाक्य में उत्तर। अब अगला जो प्रश्न है इसमें आपको सत्य-असत्य का चयन करना है। तो पहला है भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। तो सत्य रहेगा। दूसरा है असमानता होने पर वह किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है। तो गलत रहेगा। और स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है। तो ये क्या है? गलत है आपका। और चौथा क्या रहेगा? सत्य रहेगा। पाँचवाँ है बच्चे अपने माँ-बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं। तो ये सत्य रहेगा। और राष्ट्रवाद की धारणा के सिर्फ लाभ ही है तथा इसकी कोई हानि नहीं। तो ये आपका गलत है। तो स्क्रीनशॉट लेते चलें। और ये यहाँ से आपके 2-2 नंबर के ये प्रश्न हैं। संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? न्यायपालिका के कार्यों को समझाना है, संघात्मक शासन के प्रमुख दोष। तो स्क्रीनशॉट लेकर पूरे प्रश्नों को कंप्लीट ज़रूर करें। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न ही मैंने आपको बताए हैं। और जो तैयारी मैं आपको करवा रही हूँ वो भी आप करें। साथ में अपनी तरफ से भी आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप करते चलें उनको भी, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक मिले, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न बता रही हूँ। तो अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें।